अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सर अफजल हाजिर हैं। और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो है सक्सेशन। सक्सेशन का लफ्जी मतलब मेरा बच्चा तरतीब लगाना है। तरतीब लगाना, क्या लगाना? तरतीब, अरेंज करना। पहली चीज, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो अगर हम किसी चीज की तरतीब लगाएं कि पहले नंबर पर कौन आया, फिर नंबर 2 पर कौन आया, फिर नंबर 3 पर कौन आया, तो उसको हम सक्सेशन कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? सक्सेशन। अब दो चीजें हैं, या तो एक बिल्कुल ही बंजर जमीन थी, उस बंजर जमीन पर सबसे पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, और करते करते एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसे बन गई। तो अगर हम पूरी एक लिस्ट तैयार कर लें कि कब कौन कैसे आया, तो उस लिस्ट को सक्सेशन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, ये बेयर ग्राउंड है, मतलब कि बिल्कुल बंजर जमीन, बिल्कुल खाली जमीन। उसके ऊपर सबसे पहले जनाब लाइकन्स आ गई, फिर लाइकन्स के साथ एल्जी उग गई, फिर लाइकन्स मरी, तो वहां पर वो कुछ न्यूट्रिएंट्स पैदा हो गए जमीन में, तो उनको खाने के लिए जनाब कौन आ गए? मॉसेस एंड फर्न्स आ गई। मॉसन्स और फर्न्स को रिप्लेस किया किसने? ग्रासेस ने। और फिर श्रब्स आ गए, फिर ट्रीज आ गए, और फिर एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई। तो ये देखा आपने, मैं एक ऐसी जगह से स्टार्ट हुआ जहां पर पहले कम्युनिटी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वहां ऑर्गेनिजम्स आते गए, आबाद होते गए, नए वाले ऑर्गेनिजम्स पिछलों को रिप्लेस करते गए। तो जो पुराने ऑर्गेनिजम्स वहां मरे, उन्होंने उस सॉइल को जरखेज कर दिया, और फिर एक एक करके यके बाद दीगरे, एक के बाद एक आते आते क्या बन गई? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई मेरा बच्चा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस अमल को सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सक्सेशन। अब दो तरीके हैं, या तो वहां पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, वहां पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं तो वहां पर नई आबाद हुई, और दूसरा ये है कि पहले थी कम्युनिटी, उस जंगल में कहीं आग वगैरह लग गई, वहां सारी कम्युनिटी मर गई, तमाम पॉपुलेशंस मर गई, लेकिन फिर वहां पर कॉम्पले फूटने लगी और न्यू पॉपुलेशंस ने दोबारा जन्म लिया, और फिर वहां पर एक नई सक्सेशन, एक नई क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो आबाद हुई। तो बेटा दो तरीके हैं, एक तो ये है कि पहले कम्युनिटी नहीं थी तो वहां एक कम्युनिटी बनी है, और दूसरी थी कि पहले ही है, पहली थी वो किसी वजह से उजड़ गई, अब उसकी जगह नित नए पॉपुलेशन आ गई। लो जी, व्हाट इज सक्सेशन? डेफिनेशन: सक्सेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में चेंजेस ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा वक्त गुजरने के साथ साथ एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आती रहती हैं, क्या चेंजेस आती रहती हैं। पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रिप्लेस करके कौन से आए, उसके बाद कौन से आ गए। तो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, उसके जो इसका जो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम किस में पढ़ते हैं? बोलिए। सक्सेशन में पढ़ते हैं। किस में मेरा बच्चा? सक्सेशन में। तो ये डेफिनेशन थी कि सक्सेशन इज द सीक्वेंस। सक्सेशन एक सीक्वेंस है किसका भाई? चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर में of an ecosystem over a period of time, over a period of time. कम्युनिटी चेंजेस, कम्युनिटी की जो चेंजेस हैं वो ऑल्टर होती रहती हैं। क्या होती रहती है मेरा बच्चा? ऑल्टर करती हैं। ऑल्टर मतलब कम्युनिटी की चेंजेस चेंज करती हैं इकोसिस्टम को इन वेज। अच्छा, अब काफी तरीकों से बेटा कम्युनिटी की जो चेंजेस हैं वो इकोसिस्टम को भी ऑल्टर करती हैं, पूरा माहौलियाती निज़ाम वो चेंज हो जाता है, और इस तरह। अच्छा, अब ये
ये फेवर में होता है बेटा, ये नहीं कि बाद में आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स या जो स्पीशीज हैं वो उनको कोई नुकसान ना। बेटा कम्युनिटी में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो याद रखें आने वाले कॉम्पिटिटर्स और स्पीशीज को अपने प्रीडिसेसर्स रिप्लेस करने में फेवर करेंगी। तो कम्युनिटी की वो जो चेंजेस हैं वो फेवर करती हैं कि उनसे पहले स्पीशीज को रिप्लेस किया जाए और उनकी जगह खुद आ जाया जाए। तो पता लगा कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, वो वहां रहेगा, वो पायोनियर होगा जो नंबर 1 पर आएगा, फिर वो जब मरेगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जो उसकी बाकियात पर पलेगा वगैरह वगैरह। तो कम्युनिटी चेंजेस जो हैं वो इकोसिस्टम को इस तरीके से चेंज करती हैं कि इसकी जो चेंजेस हैं वो फेवर करती हैं आने वाले फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स और स्पीशीज, ताकि वो रिप्लेस कर सकें अपने प्रीडिसेसर्स को। प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं? पहले से पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को रिप्लेस कर देते हैं। और बेटा इन सम बट ये प्रिडिक्टेबल मैनर में आते हैं कि एक के बाद एक आते हैं। अब पता लग जाता है कि जनाब पहले जो लाइकन्स हैं वो ज्यादा हार्ड लिविंग होते हैं, वो डेसिकेशन को भी संभाल लेते हैं। और लाइकन्स में चूंकि एल्जी और फंजाई का दोनों का म्यूचुअलिज्म होता है, तो फंजाई उसको डेसिकेट होने से बचाता है एल्जी को, और एल्जी उसको मजे के खाने बना बना के देती है। तो एक हेट्रो और ऑटोट्रॉफ का जो कॉम्बिनेशन है वो आ जाता है, फिर वो मरता है। तो फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लो जनाब अब इनके बाद आएंगे कोई ट्रूली ऑटोट्रॉफ्स या ट्रूली हेट्रोट्रॉफ्स जिनको खुराक बाद में मिलेगी। तो लाइकन्स जब वहां पर आबाद होंगे, आबाद होने के बाद जब वो मरेंगे, तो मरने के बाद जब उनकी जगह कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनकी मरी हुई बाकियात, मतलब कि वो बैरन लैंड, वो बेयर रॉक, वो क्या हो जाएगा? वो फर्टाइल हो जाएगा, उसके ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे इन सम व्हाट प्रिडिक्टेबल मैनर अंटिल। और तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक एक स्टेबल और सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती, तब तक ये अमल चलता रहेगा सक्सेशन का। तब तक ये अमल सक्सेशन का चलता रहेगा। डन। ले जनाब पॉइंट नंबर 3 क्या है जी? कहता है सक्सेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले है। बेटा ये कम्युनिटी रिले, पता ना एक रिले रेस होती है, एक शख्स दौड़ता हुआ आता है, उसके हाथ में एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट आगे आकर अगले वाले को पकड़ाता है और खुद दौड़ना बंद कर देता है। तो खुद बंद होगा तो सामने वाला, उससे अगला जो है वो दौड़ेगा। तो इसी तरीके से बेटा जो नंबर 1 पर आएगा वो मरेगा तो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स अपने से सामने वाले को दे जाएगा। तो बेटा ये कम्युनिटी रिले है। कम्युनिटी रिले से मुराद के जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो जब मरेगा अपनी बाकियात सेकंड, वो वहां जो आबाद होंगे उनको दे जाएगा। जब वो सेकंड मरेगा तो वो तीसरे को दे जाएगा। तो ये कम्युनिटी रिले है, एक रिले रेस खेलेंगे ये आपस में, in which assemblages of plants and animals replace the earlier ones। देखा, तो नया आने वाला पुराने को रिप्लेस कर देगा, या पुराने वाला वैसे ही बेचारा मारा जाएगा, तो वो उसकी जगह नए प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी कि पहले वो वहां प्लेस था तो नए प्लांट्स और एनिमल्स उसको रिप्लेस कर देंगे, और एक सीक्वेंस होगा दैट इज लीस्ट समवट प्रेडिक्टेबल, कि हम उसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लो बच्चों, दी प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, changes occurring during succession are diverse as the environments। कहता है जितने किस्म के environments उतने किस्म की changes होती हैं। तो कहता है जो changes occurring during succession, तो succession के दौरान क्या क्या changes होती हैं ये डिपेंड करता है environment कौन सा है, खुश्की वाला है या पानी वाला है, कौन सा environment। तो चूंकि environments में ढेर सारी वैरायटी है, environments में ढेर सारी क्या बेटा वैरायटी है, इसी तरह मेरा बच्चा चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग सक्सेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, उनमें भी वैरायटी है, उन चेंजेस में भी वैरायटी है इन विच सक्सेशन अकर्स। लेकिन बच्चा मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के सक्सेशन में कुछ स्टेजेस कॉमन है, कुछ को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब हम उनका जिक्र करने लगे हैं। अच्छा बात सुने, जहां कुछ नहीं होगा वहां जो पहली जिंदगी आएगी ना बेटा,
जो पहला जानदार वहां वहां जो रहने आएगा वो जरूर हार्डी इन्वेडर होगा बेटा। हार्डी से मुराद के वो सख्तियां बर्दाश्त करेगा, वो ऑर्गेनिज्म डेसिकेशन, वो ऑर्गेनिज्म खुराक की किल्लत, वो ऑर्गेनिज्म पानी की किल्लत को बर्दाश्त करने वाला होगा। तो याद रखें, इन ईच केस ऑफ सक्सेशन इज इनहेबिटेड, यानी शुरू में इनहेबिटेड मुंह से निकला, इज इनिशिएटेड, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा फ्यू हार्डी इन्वेडर्स। तो सक्सेशन का जो स्टार्ट है वो हमेशा हार्डी इन्वेडर्स करेंगे, वो सख्त जान ऑर्गेनिजम्स करेंगे। उन सख्त जान ऑर्गेनिजम्स को पायोनियर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? पायोनियर्स। जिस तरह इस डायग्राम में आपने देखा कि बेयर जो ग्राउंड थी, उस बेयर ग्राउंड पर, उस बंजर जमीन पर सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी कौन आई? लाइकन्स प्लस एलजी आई। लाइकन्स मजमुआ है बेटा फंजाई और एलजी का। तो जी हाँ, फंजाई और एलजी आ गई। तो लाइकन्स हम पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में भी कि लाइकन्स जो हैं वो एक दूसरे को बेहतरीन सहारा देती हैं। फंजाई उसको, एलजी को मरने से बचाता है, उसको डेसिकेट होने से बचाता है, उसकी हिफाजत करता है, जबकि एलजी उसको खाना बना के देती है और फंजाई जो है उसको पानी की किल्लत नहीं होने देता। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट में हार्डी इन्वेडर्स आएंगे जो कि अमूमन लाइकन्स होते हैं। इन्हें पायनियर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? पायनियर्स। और उस सक्सेशन का जो एंड है, अगर आप देखें कि एंड जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी पर हो रहा है। एंड किस पर हो रहा है मेरा बच्चा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड इट एंड्स विद डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। विद डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी पर उसका एंड हो रहा है। ओके जी। अब मेरा बच्चा, सक्सेशन की टू मेजर फॉर्म्स है। मैंने आपको बताया था कि एक वो जहां पहले कख नहीं था, पहले कुछ नहीं था, वहां अब जानदार आ रहे हैं आबाद होने। वहां अब जानदार आ रहे हैं आबाद होने। डन मेरा बेटा? तो वो कहलाएगी जी सक्सेशन ऑन ड्राई लैंड, सक्सेशन ऑन dry land takes two major forms, that is primary succession and secondary. तो प्राइमरी पुत्र वो है जहां पहले कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ होने वाला है। जहां पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो। अब वहां पर ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं, नए ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं वहां पर। अब जनाब, जब वहां नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो याद रखें कि जहां पहले कुछ नहीं था वहां अब नए सिरे से जिंदगी फूट रही है। उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं बेटा। तो ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज फॉर्ग्ड। फॉर्ग से मुराद बेटा क्रिएट किया जाने लगा है। एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है। किससे? फ्रॉम अ बेयर रॉक, एक बंजर रॉक से, किसी सैंड में जहां पहले ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, या कोई क्लियर ग्लेशियल पूल था मेरा बच्चा जहां पर किसी किस्म की कोई लाइफ नहीं थी। Where there was no trace of previous life, कोई प्रीवियस लाइफ का नामो निशान भी नहीं था वहां पर। The formation of an ecosystem from scratch, that is non-life। तो ऐसी ऐसी बंजर चीजों से अगर ऑर्गेनिजम्स का आगाज हो रहा है, एक कम्युनिटी का आगाज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सक्सेशन is a process often requiring thousands of years। और मेरा बच्चा, प्राइमरी सक्सेशन में thousands of years लग जाते हैं, thousands of years लग जाते हैं। डन। अगली है जी सेकेंडरी सक्सेशन। आप अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई वगैरह वगैरह, ये पिछले साल भी लगी हुई थी। तो बेटा वहां पर एक ऑलरेडी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसी डिजास्टर की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वहां पर दोबारा कौंपलें फूट आती हैं। और जब कौंपलें फूट आती हैं तो नए सिरे से जो है वो ऑर्गेनिजम्स मार्जे वजूद में आना शुरू हो जाते हैं। नए सिरे से वहां जानदार सारे आबाद होते हैं। तो इस अमल को सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन a new ecosystem develops। देखा, एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ है
आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, कि वहां पर कोई एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम पहले था, वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, अब उसकी जगह नया आ रहा है। एज इन केस ऑफ फोर्स्ड फायर, कहीं फायर लग गई, कहीं आग लग गई किसी इकोसिस्टम में, या फिर क्या हुआ, एन अबंडेंट फार्म फील्ड, कोई अबंडेंट से मुराद बेटा कुछ तबाहकारी हो गई किसी फार्म फील्ड में। अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर नई जिंदगी जो है वो फूटना शुरू हो गई, नई जिंदगी फूटना शुरू हो गई। तो बेटा सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस। अच्छा जी, अब सेकेंडरी सक्सेशन बड़ी तेजी से होगी, ये कोई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नहीं लेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी है तो वो बेटा 2-3 सालों में दोबारा उसी तरह ही हो जाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस मच मोर रैपिडली देन प्राइमरी। पूछो क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्रीवियस कम्युनिटी ने ठीक ठाक अपने अपने न्यूट्रिएंट्स वहां छोड़े हैं, उन्होंने बेटा इम्प्रूव्ड सॉइल छोड़ा हुआ है, और उन्होंने सीड्स भी छोड़े हुए हैं सॉइल के अंदर जो दबे हुए थे। आग तो ऊपर ऊपर लगी है, सॉइल को तो नहीं ना उन्होंने कुछ कहा। अब अगर मेरा बच्चा प्राइमरी सक्सेशन पानी में हो, अगर प्राइमरी सक्सेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो तो उसको हाइड्रोसीयर कहते हैं। अगर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोसीयर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोसीयर एंड जीरोसीयर। ठीक है मेरा बच्चा? और बेटा तो जीरोसीयर क्या है कि अगर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग हो किधर? ड्राई सॉइल से। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन अ ड्राई सॉइल और हैबिटेट इज कॉल्ड जीरोसीयर। तो जीरोसीयर क्या है? प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन अ ड्राई सॉइल और हैबिटेट इज कॉल्ड जीरोसीयर। इजी मेरा बच्चा? बेटा जी अब देखते हैं, ये जीरोफाइट्स के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6, तो हम पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ा भी हुआ है क्लास 10th में कि सक्यूलेंट ऑर्गन्स होते हैं और इनके थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है और इनके स्टेम्स के अंदर वाटर को स्टोर भी किया जाता है। तो ये मेरी समझ से बाहर है एकदम, ये कहाँ से आ गए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बुक में है। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन अजेरिक कंडीशंस, जो कि बिल्कुल सूखी हुई कंडीशंस हैं प्लांट्स की। एक मिनट बच्चों, मैं फोन सुन लूंगा। तो बच्चों प्लांट्स ग्रोइंग इन ज़ेरिक कंडीशंस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन होते हैं? जो ज़ेरिक कंडीशंस बिल्कुल खुश्क कंडीशंस, डेजर्ट वाली कंडीशंस जहां पानी की इंतहाई कमी हो। सो विच आर एबल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वाटर शॉर्टेज। ये बेटा बर्दाश्त करते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है ना। और इनकी जो होती हैं अपना, इनकी जो स्टेम्स हैं उन्हें सक्यूलेंट स्टेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सक्यूलेंट स्टेम्स। जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं सच एज दी कैक्टाई हैव वाटर स्टोर्ड इन लार्ज पैरेन्काइमा। इनका जो होता है, इनका जो वाटर होता है इन स्टेम्स के अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। एंड अदर्स हैव लीफ मॉडिफिकेशन, एंड अदर्स हैव व्हाट? लीफ मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। तो उनके लीव्स की मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, वो उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है और थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से वाटर कम से कम इवेपोरेट होता है। ओके मेरे बच्चों? और अब आई स्टेजेस ऑफ जीरोसीयर। भाई इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि स्टेजेस ऑफ जीरोसीयर क्या है। अब बेटा स्टेजेस ऑफ जीरोसीयर क्या है ये अब इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है जी, जो कि इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 4 होगा, और सॉरी 5 होगा। तो आज लेक्चर नंबर 4 का मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ कि हमने जीरोसीयर तक पढ़ा है, और स्टेजेस ऑफ जीरोसीयर इंशाल्लाह ताला हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।